हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं पुराने सॉक्स का 10 कमाल का आइडिया आप सबके साथ शेयर करने वाली हूं। पुराने सॉक्स काफ़ी सारे घर में हो जाते हैं, बच्चों के या फिर बड़ों के भी। कई बार एक पैर के सॉक्स गुम हो जाते हैं। सॉक्स तो अच्छी रहती है लेकिन गुम हो जाते हैं तो वो बेकार हो जाते हैं और कई बार सॉक्स फट भी जाते हैं। तो इन पुराने सॉक्स को फेंकने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। मैं 10 कमाल का आइडिया आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिससे कि आपका काम भी घर का फटाफट हो जाएगा, घर भी ऑर्गेनाइज रहेंगे, साथ में पैसे भी बचेंगे। तो चलिए एक एक करके सारे आइडिया शेयर करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। चलिए, तो पहला आइडिया है छाता। हम सभी घर में रखते हैं लेकिन छाते का ज़्यादातर बारिश में ही यूज़ होती है या फिर जब धूप ज़्यादा होती है, हम बाहर निकलते हैं तो छाता का यूज़ करते हैं। ज़्यादातर ऐसे ही घर में पड़ा रहता है, धूल मिट्टी लगती है, ख़राब होते रहते हैं। कई बार ये जो बेल्ट है वो बेल्ट भी ख़राब हो जाती है, टूट जाती है। तो छाता ऐसी खुली रहती है, बिखरी रहती है, जो देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो आप कोई पुराना सा सॉक्स लेके और इस छाते में पहना देंगे तो इससे धूल मिट्टी से तो बचेगी ही, आपके छाते सुरक्षित भी रहेंगे। इसे कहीं पर भी इस तरीके से लगा लीजिए। चाहे तो यहाँ पे एक इलास्टिक वाली रबर लगा सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी ये सॉक्स में सही तरीके से फिट हो जाते हैं। कहीं टांग के रख दीजिए तो इससे आपका छाता सुरक्षित रहेगा। चलिए दूसरा टिप्स देख लेते हैं। दूसरे टिप्स के लिए हमें चाहिए कोई भी ग्लास या फिर कप हो तो वो आप ले सकते हैं। मैं यहाँ पे डिस्पोजल वाली ग्लास लेती हूँ। ऐसे ग्लास काफ़ी सारे घर में होते हैं, या फिर कॉफ़ी, जैसे बाहर से हमने कॉफ़ी ऑर्डर किया है तो वो भी जो कप होती है, जो ग्लास होती है, वो भी आप ले सकते हैं। और उसे लेके और हमें ले लेना है एक पुराना सॉक्स, उस पर रखना है थोड़ा सा कॉटन रखने के बाद इस तरीके से बॉल्स जैसा बना लीजिए और डिस्पोजल वाले ग्लास में या कोई कप हो तो उसमें इस तरीके से इसको फिक्स कर देना है। अब इसमें क्या रखेंगे, तो जैसे घर में अगर आप सिलाई नहीं भी करते हैं, सिलाई मशीन नहीं भी है, इंटरेस्ट नहीं रखते हैं सिलाई में, तो भी हमें सुई धागा रखना ही होता है। कई बार इमरजेंसी में हमें यूज़ करना होता है, सिलाई करने होते हैं कपड़े के, तो आप इसमें सुई रख सकते हैं। अक्सर ये होता है कि हम चाहे जितनी भी सावधानी बरतें लेकिन सुई गुम हो जाती है। तो जब आप इसमें रखेंगे, ये ड्रेसिंग के पास या फिर कहीं पर भी एक जगह इसको आप इस तरीके से रखेंगे तो जब भी आपको सिलाई करनी हो आसानी से सुई मिल जाएगी और गुम भी नहीं होगी। सिलाई करने के बाद वापस से सुई इसी में लगा दीजिए। तो ये बहुत ही बढ़िया तरीका है। इस तरीके से ग्लास और पुराने सॉक्स का भी यूज़ हो जाएगा। तो कैसा लगा आपको ये आइडिया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट आइडिया देखते हैं। नेक्स्ट आइडिया के लिए हमने लिया है हेयर ड्रायर, जो हर किसी के घर में आजकल मिल जाती है। अगर हम ऐसे रखते हैं तो इस पर भी धूल मिट्टी लगती है और ये गंदा हो जाता है। तो कोई एक पुराना सा सॉक्स ले सकते हैं। जो गर्म सॉक्स होती है वो थोड़ी काफ़ी बड़ी होती है, तो वो ले सकते हैं और लेके इस तरीके से आप उसमें पहना दीजिए। तो जब भी आपको यूज़ करना हो निकालिए और बाकी के टाइम इसे सॉक्स पहना के रखेंगे तो इसमें धूल डस्ट नहीं लगेगी, ये गंदा नहीं होगा। इसका जो वायर है उसे भी आप इस तरीके से फोल्ड करके इसी में फिक्स कर सकते हैं। नहीं तो आप एक कोई दूसरा पुराना सॉक्स जो कि फटा पुराना हो उसे कट कर लीजिए, ऊपर का जो बेल्ट रहता है वहाँ से, और इसे आप अलग से लगा के रख सकते हैं। तो इस तरीके से ये ऑर्गेनाइज भी रहेगा, कम जगहों पे ये अच्छे से रख भी पाएंगे आपको, और ये सुरक्षित भी रहेगी, ख़राब नहीं होगी, क्योंकि वायर बिखरी रहती है, देखने में भी अच्छा नहीं लगता है, कई बार वायर टूट भी जाती है। चलिए नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। नेक्स्ट आइडिया के लिए हमें चाहिए एक पुरानी सॉक्स। तो ये भी थोड़ा सा फटा हुआ है तो मैं ये ली हूँ और दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा हम कट कर लेंगे। अगर बड़ी वाली सॉक्स है तो आप क्या करें, कोई भी कप ले रहे हैं पुरानी सी या फिर डिस्पोजल वाली ग्लास है तो वो आप ले रहे हैं तो उससे माप जरूर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे डिस्पोजल वाली ग्लास ले रही हूँ तो उससे माप ली हूँ लेंथ, और उसके बाद कट कर रही हूँ। थोड़ा ज़रूर आप बड़ा रखिएगा इसकी जो लंबाई है वो, और इस तरीके से इसमें पहना देना है। अगर आप कॉफ़ी वाले जो कप होते हैं, कई बार उसकी डंडी टूट जाती है, वो बेकार हो जाता है, तो उसमें भी आप इस तरीके से सॉक्स को पहना सकते हैं। पहनाने के बाद ये जो एक्स्ट्रा है इसको हम अंदर की तरफ ही फोल्ड कर देंगे और इससे देखने में ये प्यारा भी लगता है। सिलाई लगाने की भी जरूरत नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा अंदर की तरफ फोल्ड कर दीजिए तो ये देखने में अच्छा लगेगा। और अब इस तरीके से बनाने के बाद आप इसमें कुछ भी रख सकते हैं, जैसे मेकअप ब्रश आती है वो भी रख सकते हैं, या फिर छोटी छोटी सीजर आते हैं, पेन पेंसिल बच्चों के होते हैं वो भी आप रख सकते हैं। जो चाहे आप रखें, इसे टेबल पे रख दें, कहीं पर भी रखेंगे देखने में प्यारा लगेगा, ऐसे देखने में अच्छा नहीं लगता है। ये जो डिस्पोजल वाली ग्लास है वो बहुत हल्की भी होती है, तो ऐसे आप कहीं पर रखेंगे तो वो टिकती भी नहीं है, लेकिन जब आप सॉक्स पहना के रखेंगे तो एक जगह टिकी भी रहेगी, देखने में अच्छा भी लगेगा। चलिए नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं ली हूँ साबुन के छोटे छोटे टुकड़े। जब हम साबुन यूज़ करते हैं, पुराना हो जाता है साबुन, घिस घिस के बहुत छोटी सी हो जाती है, तो फिर उसे यूज़ नहीं कर पाते हैं, वो बार बार हाथ से स्लिप होती है, कई बार हाथ से स्लिप होकर टूट भी जाती है। तो ऐसे साबुन के छोटे
छोटे जो टुकड़े होते हैं ज़्यादातर वेस्ट हो जाते हैं, फेंक देते हैं। तो फेंकने से पहले आप इस टिप्स को ज़रूर देख लीजिएगा। कोई भी पुराना सा सॉक्स ले सकते हैं। तो ये भी कई जगह से फटा हुआ सॉक्स है, बस नीचे से फटा ना हो, इस बात का ध्यान रखिए। और सारे ही साबुन के टुकड़ों को इस तरीके से रख देना है। रखने के बाद आप एक गांठ लगा दीजिए। गांठ लगाने के बाद आप सिंक को, वॉश बेसिन को इससे साफ कर सकते हैं। ना ही आपको ग्लव्स की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आपको साबुन की ज़रूरत पड़ेगी। ये जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं साबुन, जिसे अक्सर ही हम फेंक देते हैं, हमें लगता है ये बेकार है, ये यूज़ भी आ जाएगा। तो इससे आपके पैसे भी बचेंगे। तो आप वॉश बेसिन क्लीन कर लीजिए या फिर आप बाथरूम में क्लीन कर सकते हैं। बाथरूम के भी टाइल्स गंदे हो जाते हैं या फिर किचन सिंक के आसपास के जो टाइल्स होते हैं गंदे होते हैं, तो उसे हम रगड़ के साफ करते हैं। तो आप ये स्क्रबिंग का भी काम करती है। सॉक्स थोड़े से रफ होते हैं, तो इस तरीके से आप क्लीनिंग में यूज कर सकते हैं। अगला टिप्स है, शूज़, जूतियाँ या फिर स्लीपर हम सभी रखते हैं, लेकिन अगर शूज़ रैक नहीं है तो इन्हें गंदा होने से, धूल मिट्टी ना लगे इस पे, इससे हम कैसे बचाएं। तो ज़्यादातर तो क्या करते हैं, जूतियाँ खरीद के लेकर आते हैं या फिर शूज़ खरीद के लेकर आते हैं, तो उसी बॉक्स में रहने देते हैं। जो बॉक्स मिलती है, डब्बा उसके साथ मिलती है, उसी में रहने देते हैं। लेकिन जब हम पहनते हैं तो फिर बाहर ही ऐसे पड़ा रह जाता है और जिस वजह से धूल मिट्टी लगती है। अगर बार बार हम इसे साफ़ करते हैं तो इसमें जो स्टोन मोती लगी रहती है वो गिर जाते हैं और फिर वो बेकार हो जाती है, हम नहीं पहन सकते हैं। तो आप क्या करें, इस तरीके से पुराने सॉक्स में उसे रखें, जिससे कि धूल मिट्टी भी नहीं लगेगी और वो स्टोन भी नहीं निकलेगा। ये बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो इस तरीके से आप जब रखेंगे और जब भी आपको पहनना हो तो आप आसानी से इसे निकाल भी सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया तरीका है अगर शूज़ रैक नहीं है तो। अगला टिप्स है, क्लीनिंग तो हम सभी डेली ही करते हैं, लेकिन घर के कई हिस्सों में वाइपर नहीं जाती है, तो हाथ से ही क्लीनिंग करते हैं। तो आप इस तरीके से कोई भी पुराना सॉक्स पहन लीजिए और कबर्ड के नीचे या फिर बेड के नीचे छोटे छोटे ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे वाइपर नहीं जाती है, तो वहाँ पे आप हाथ से इस तरीके से सॉक्स पहन के क्लीन कर सकते हैं। या फिर टीवी या कबर्ड के ऊपर जो धूल डस्ट रहती है उसकी क्लीनिंग करनी है तो हम ग्लव्स पहन लेते हैं, जिससे कि हाथ में डस्ट ना लगे। तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी ग्लव्स की भी और फटाफट आप क्लीनिंग भी कर सकते हैं। तो इससे समय की भी बचत होती है, साथ में काम भी फटाफट हो जाते हैं, पैसे की भी बचत होती है। चलिए नेक्स्ट आइडिया देखते हैं। तो जब हम वाइपर से पोछा लगाते हैं, कोई भी पुराने कपड़े को हल्का सा गीला करके और वाइपर में लपेट के पोछा लगाते हैं, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, वो कपड़े बार बार खुल जाते हैं। तो बार बार उसे सेट करना होता है, जिसमें समय की भी बर्बादी होती है और फिर पोछा लगाने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आप इस तरीके से कोई भी पुराना सॉक्स ले लीजिए जो भी फटा हो, या फिर कई बार एक पैर के गुम हो जाते हैं, एक पैर के बचते हैं, तो इस तरीके से 2 सॉक्स ले लेने हैं और वाइपर के दोनों तरफ आप लगा लीजिए। पर पहले उसे गीला कर लीजिए और गीला करने के बाद इसे पहना लेना है। पहनाने के बाद आप चाहे जितना भी बड़ा घर हो, आसानी से और फटाफट आप क्लीनिंग कर लेंगे। समय की भी बचत होगी और परेशानी भी नहीं होगी, क्योंकि ये बिल्कुल भी नहीं निकलने वाली है। इस तरीके से आप लगाने के बाद फैन की भी क्लीनिंग कर सकते हैं या फिर बाथरूम में जो टाइल्स लगी रहती है दीवारों में, तो उसकी भी आप क्लीनिंग कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी नहीं निकलती है, फिक्स हो जाती है। चश्मा तो आजकल हर कोई लगाता है, छोटे उम्र के बच्चे भी लगाने लगे हैं, सबकी आईसाइट वीक हो गई है। तो चश्मा जब लेकर आते हैं, खरीदते हैं, तो उसके साथ साथ बॉक्स भी मिलती है, तो इसमें चश्मा सुरक्षित रहते हैं। ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं वो पढ़ाई के समय ही चश्मा लगाते हैं, बाकी के टाइम नहीं लगाते हैं। तो अगर कहीं पर भी ऐसे अगर रख देते हैं या ट्रैवल कर रहे हैं, चश्मा लेकर जाना है, बॉक्स नहीं है, गुम हो गई है, तो इसे हम कैसे सुरक्षित लेकर जाएँ। तो आप ले लें सॉक्स, कोई अच्छा साफ़ सुथरा सॉक्स लीजिएगा और इस तरीके से हमें चश्मा को सॉक्स में रख लेना है और फिर आप पर्स में रख के और ले जा सकते हैं। तो इससे ये टूटेगा भी नहीं और स्क्रैच भी नहीं आएगी। ये बहुत ही बढ़िया तरीका है। अगला टिप्स है, जब हम ट्रैवल करते हैं तो कुछ ज़रूरी सामान, कुछ कीमती सामान भी साथ में लेकर जाते हैं, लेकिन जब लेगिंग पहनते हैं या फिर प्लाजो रहती है, कई बार उसमें पॉकेट नहीं होते हैं। लेगिंग में तो बिल्कुल भी नहीं होती है पॉकेट, लेकिन कोई सामान ऐसा है जिसे हमें लेकर जाना है सेफ्टी के साथ, तो हम क्या करें। तो पॉकेट आपको टेलर से बनवाना हो बनवा सकते हैं, लेकिन एक आसान तरीका बताती हूँ कि आप ले लीजिए सॉक्स, कोई अच्छी वाली सॉक्स लीजिएगा, फटी ना हो, बस पुरानी भी हो तो चलेगा, और आप इस तरीके से इसको सिलाई कर सकते हैं। अंदर की तरफ से सिलाई लगा लीजिए या फिर 2-3 सेफ्टी पिन लगा सकते हैं। 2-3 सेफ्टी पिन भी लगाएंगे तो ये काफ़ी सिक्योर हो जाएगी और मजबूती से इसमें लगी रहेगी। फिर इसमें आप कोई भी ज़रूरी सामान जो बहुत ही कीमती है इसमें रख के और ले जा सकते हैं। 2 सेफ्टी पिन आप इस तरीके से लगा लीजिए और 1 सेफ्टी पिन को इसमें जो भी सामान रखना है रखने के बाद इसे लॉक कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया तरीका है। तो कैसा लगा आपको आज के सारे आइडिया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।